सभी भाई और बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाली 30 अक्टूबर को हमारे प्रदेश दादरा नगर हवेली की जो लोकसभा सीट है उस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के युवा एवं शिक्षित नेता ऐसे श्री महेश भाई गावित जी इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। हम उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम सब इस बात को जानते हैं और मैं आप सबके समक्ष इस बात को रखना चाहूंगी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को सुशासन, सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर इस उपचुनाव को लड़ने जा रही है और हम सबको पूर्ण विश्वास है इस बात का कि जिस तरह से प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले दिनों में अनेकों विकास के कार्य होने जा रहे हैं। हम सबको पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ सरकार देगी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री महेश भाई गावित जी का पूर्ण बहुमत से उनका विजय होगा। आप लोगों के माध्यम से संकल्प पत्र जनता का बीच रखा हुआ। भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव विकास, सुरक्षा एवं सेवा ये 3 मुद्दे को ऊपर लड़ रही है। पिछले 5 सालों में लगातार पार्टी ने बहुत सारे उपलब्धियां की। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, टूरिज्म का क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ऐसा हर एक विषय के ऊपर पार्टी ने लगातार अपने शासन के माध्यम से काम किया, जिसमें पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, सभी समाज के वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र को उसमें विशेष तौर पे हम लोगों ने स्टडी की है। कौन से क्षेत्र में किस चीज की ज्यादा कमी है, किस क्षेत्र में हमें ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, वो सभी विषयों का चिंतन मंथन करने के बाद इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें मुख्य तौर पे जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हमारी इंडस्ट्रीज कैसे आगे बढ़े, यहां इन्वेस्टमेंट कैसे आए। तब इन्वेस्टमेंट आएगा जब इंडस्ट्रीज को पैसे मिले, रोड है, लाइट है, पानी है, कनेक्टिविटी है और उनको खास तौर पे जो सुरक्षा वो जब मिलेगी तो नेचुरली यहां पर इंडस्ट्रीज आएगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बड़ी होगी तो उसको उसमें रोजगार के माध्यम उत्पन्न होगी। ये चुनाव हमारे दादरा नगर हवेली के भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। इसीलिए इस संकल्प पत्र में जो आपके सामने रखा गया है, इस संकल्प पत्र में सबसे महत्वपूर्ण है समाज के हर वर्ग को साथ लेके ऐसे विभिन्न इलाकों की, विभिन्न क्षेत्रों की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास, पहला। दूसरा, भय मुक्त वातावरण। भय मुक्त वातावरण हम सब जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में किस तरह की परिस्थितियां थी। यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं मुझे जानकारी में आई जो सुन के दिल दहल उठता है। एक प्रेग्नेंट महिला के पेट पे कोई लात मार देता है सिर्फ इसलिए कि उसके हस्बैंड ने कुछ पैसे उसके नहीं चुकाए। इस तरह की घटनाएं, जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे हो चुकी, क्या हम ऐसे दादरा नगर हवेली को भविष्य के लिए निर्माण करना चाहते हैं? क्या हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सुरक्षित रहता है? क्या हम और इंडस्ट्री नहीं लाना चाहते? क्या हम चाहते हैं कि सैचुरेट हो जाए? क्या हम नहीं चाहते कि टूरिज्म और बढ़े? तो इसके लिए बहुत जरूरी है भय मुक्त वातावरण। तो भय मुक्त वातावरण को हमने आज के संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और साथ ही साथ एक नौजवान युवक जो राष्ट्र भक्ति में है, जिसने राष्ट्र की सेवा में अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय समर्पित किया, देश के ऐसे कोनों में जिसने सेवा की, ऐसे हमारे भाई महेश भाई को भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने सेवा करने के लिए प्रस्तुत किया।
आप सब जानते हैं पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा विकास छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नड्डू भाई साहब के समय में हुआ। बाकी समय में कभी कोई काम नहीं हुआ। आज हमारे वरिष्ठ नड्डू भाई साहब और नौजवान महेश भाई, इनकी जोड़ी और हम सब के सब जितने भी यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं, हम सभी कार्यकर्ता, हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ तो पार्टी में कोई नेता नहीं होता, हम सभी कार्यकर्ता ही होते हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाते हैं। संकल्प पत्र में लिखी हुई बातें एक संकेत है आपके सामने हमारी विचारधारा का, हमारी सोच का, हम किस तरह से दादरा नगर हवेली के समग्र विकास की, भयमुक्त वातावरण की जो हमारी परिकल्पना है उसको इस संकल्प पत्र में रखा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जो काम है जो कि आप सबके मन में होंगे, हमारे भाइयों के मन में होंगे, जंगल विस्तार के मन में होंगे, शहरी क्षेत्र के मन में होंगे, आदिवासी भाइयों के मन में होंगे, माँ और बहनों के मन में होंगे। उन सब कार्यों पे, उन सब बिंदुओं पर हम लोग मन लगा के तन्मयता के साथ काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास देते हैं। नामदार या कामदार, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? कामदार चाहिए या नामदार चाहिए? हमारे पास कामदार है। नामदार कौन? आप जानते हैं, स्वयं जानते हैं। आप बताइए ना सर, ये आंसर नहीं हुआ। मैं जो पूछ रहा हूँ परिवारवाद का सर एलिमेंट है। परिवारवाद का मतलब नाम जो अपने पहला ही सर बोल्ड लीडर में लिखा है तो उसका हम बहुत स्पष्ट भाषा में आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। हम लोग किसी एक परिवार के विचार के पीछे नहीं जाते। हमारा एक विस्तृत विचार है जिसमें सबसे मुख्य विचार है अंत्योदय, मुख्य विचार है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। इन सब विचारों को लेके हमारा हर कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो या संगठन का महामंत्री हो या एक साधारण कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हम सब के सब उसी विचार को लेके आगे जाते हैं। हमारे सामने अगर कोई परिवार की बात लेके आगे आए तो हम उसको नहीं मानते। हम कहते हैं कि हम राष्ट्र को आगे रखेंगे। हमारा सारा समाज हमारा परिवार है, ये संपूर्ण राष्ट्र हमारा परिवार है। और ये विचार हम आपके सामने इस तरह से रखते हैं। आप देखते हैं अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा कि इतने 1965 से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो इतने वर्षों तक अगर कोई एक परिवार की यहाँ पर अभिवृद्धि थी तो उन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब हमारे समय में हम जब जितना प्रयास करके इतनी कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा तात्पर्य है इस विषय से। हमें नामदार नहीं चाहिए, हमें कामदार चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी से कामदार आते हैं। हम लोग मेहनत करने वाले होते हैं, सड़क पे जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिल के समस्या सुनते हैं, सुन के उसको समाधान करते हैं। उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। आप सब जानते हैं, मैं जितना फील्ड में घुमा हूं करीब करीब सभी ने यही कहा, जो सबसे बेहतरीन काम हुआ वो नड्डू भाई के टाइम में काम में हुआ। इनके अनुभव का हम पूरा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है नड्डू भाई साहब का, तो उनके आशीर्वाद से महेश भाई काम करेंगे। पार्टी किसी भी एक व्यक्ति के पीछे नहीं रहती। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे समाज का, हमारे कार्य क्षेत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण, हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। नड्डू भाई अलग है, महेश भाई अलग है, ऐसा नहीं है। हम सब एक हैं। हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ एक हो। सर पूरे देश में किसान क्रॉप इंश्योरेंस खाली आंध्र प्रदेश में नहीं है, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है पूरे मैनिफेस्टो में। क्रॉप इंश्योरेंस अगर इस तरह की बात है तो इसका भी देखो, मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो में हम एक अपनी दिशा आपको बताते हैं, हम अपना विचार बताते हैं। एक तरीका है कि मैनिफेस्टो में 50, 60, 70, 80 एंट्रीज लिखे हैं और दूसरा तरीका है हम अपना विचार आपको बताएं। हमने अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत किया है और इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में कहा कि केवल इसमें लिखी हुई बातें ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो भी विषय होंगे उस विषय में जब हमारे सांसद चुन के महेश भाई आएंगे दिल्ली, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको जवाबदारी देता हूं, सबको आपके माध्यम से मैं पूरे दादरा नगर हवेली को जवाबदारी देता हूं। जिस भी विभाग का, चाहे एग्रीकल्चर विभाग का हो, फर्टिलाइजर विभाग का हो, पोर्ट एंड शिपिंग का हो, हाईवे का हो, हर एक काम की जिम्मेदारी मैं महेश भाई साहब के साथ लूंगा। सर प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में खाली यहाँ पे ठेका सिस्टम में दिया गया है।
यहाँ पे ठेकेदारों को अलॉट किया गया है, उसके बारे में कुछ पता है? ना ना ना, ऐसा नहीं है। देखो, देश भर में अर्बन एरियाज में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में इम्प्लीमेंटेशन की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। किस तरह से, जैसे मैं अभी कुछ दिनों पहले एक और प्रदेश में गया था, वहां पे बहुत अच्छा एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देश भर में है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जगह पे कहाँ है और दूसरी जगह पे किस तरह से है। आप डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए किस तरह से एक सुविधा हो, उसी तरीके से काम हो। सर, मैनिफेस्टो में बहुत सारी सुविधाएं आपने लिखी है और यहाँ पर एक सुविधा आपके सामने आई थी रेलवे को लेके, जो आपके सामने प्रचार में भी लोगों ने बोला था, तो इसके लिए कहीं पर कोई जिक्र? मैं प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ की सारी समस्याएं मेरे सामने, कम से कम 8 या 9 पॉइंट मेरे सामने आए, रेलवे से जुड़े हुए, टेलीकॉम से जुड़े हुए भी। लेकिन आप सब जानते हैं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय में कोई घोषणा नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है। हमें अपने राज्य के, देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन मैं प्रतिबद्ध हूँ आपके सामने कि यहाँ की समस्याओं का गहन विचार करके बहुत जल्दी अगले ही महीने में आपके पास आऊंगा वापस, और नए सांसद के साथ इसका निवारण करूंगा।